हिमाचल पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2021 के साल को स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मना रहा है। हिमाचल की 50 साल की यात्रा को यादगार बनाने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना के चलते बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं हो पाए। हिमाचल प्रदेश सरकार स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने के जश्न में डूबी है, लेकिन आपको बता दें कि प्रदेश के गठन का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रही सरकार के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के पास 40 रुपए छात्रवृत्ति लेने को हर वर्ष सैकड़ों आवेदन आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 5वीं कक्षा के गरीब परिवारों से संबंधित विद्यार्थियों के साथ निर्धनता छात्रवृत्ति योजना के नाम पर सरकार भद्दा मजाक कर रही है। हर 2-3 साल बाद अपने मंत्रियों और विधायकों के भत्ते बढ़ाने वाली सरकार सालाना 11,000 रुपए आय वाले परिवारों के बच्चों को मात्र 40 रुपए दे रही है। वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से ये छात्रवृत्ति दी जा रही है, यानी बीते 50 वर्षों में सरकार ने एक बार भी इस छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाने पर विचार नहीं किया है। प्रदेश के गठन का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रही सरकार के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के पास 40 रुपए छात्रवृत्ति लेने को हर वर्ष सैकड़ों आवेदन आ रहे हैं, जो कि शर्म की बात है। महंगाई के इस दौर में जहां रसोई गैस सिलेंडर सहित खाने पीने से लेकर कपड़ों तक के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में मात्र 40 रुपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति राशि से पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चे क्या करते होंगे, ये सोचने वाली बात है। सरकार को भी विचार करना चाहिए कि इस योजना को चलाकर मात्र खाना पूर्ति क्यों की जा रही है। सूबे की बेटियों की स्कूलों में अधिक से अधिक मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए शुरू की गई छात्रवृत्ति को बढ़ाना भी सरकार भूल बैठी है। बेटियों को हिमाचल सरकार प्रति माह मात्र 2,000 रुपए वजीफा दे रही है। पहली से 5वीं कक्षा में साल भर 90% हाजिरी पूरी होने पर सरकार 20 रुपए सालाना छात्रवृत्ति देती है। हर वर्ष 30 से 32 हजार लड़कियों को अटेंडेंस स्कॉलरशिप दी जाती है। 2 महीने प्रदेश में स्कूल बंद रहते हैं, ऐसे में सरकार 10 महीने का ही वजीफा देती है। शिक्षा विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। अगर किसी विद्यार्थी के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे अपने परिजनों या संरक्षक की ओर से आधार नंबर के लिए आवेदन करने का प्रार्थना पत्र देना होगा। इस प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने के बाद ही छात्रवृत्ति आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा आपको सरकारी स्कूलों की एक और सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। हाल ही के दशकों में सरकारी स्कूलों की लोकप्रियता में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकांश व्यक्ति अपने आवश्यक खर्चों में कटौती कर पैसा बचाने के बाद सरकारी स्कूलों से हटाकर अपने बच्चों को निजी स्कूलों में ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हर गली मोहल्ले में दुकानों की तरह खुले निजी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की क्या स्थिति है, इस पर तो आम तौर पर चर्चा ही नहीं होती है। ये बात सही है कि 1986 में आई नई शिक्षा नीति के बाद हमारे सत्ता तंत्र की ओर से शिक्षा के निजीकरण का एक बहुत ही नियोजित अभियान चलाया गया और महंगे कॉरपोरेट तरीके से निजी स्कूलों के अलावा हर शहर की गलियों में भी निजी विद्यालय खुल गए हैं। शिक्षा बाजार में खरीदी जाने वाली एक जीन्स की तरह बन गई है। जिसके पास जिस भाव की शिक्षा खरीदने की आर्थिक क्षमता है, वो अपने बच्चों को उस स्तर की स्कूलों में दाखिला करवाकर अपने सुरक्षित भविष्य के सपने देखने लगा। इसका असर ये हुआ कि समाज के आर्थिक भेदभाव का सीधा असर हमारी शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देने लगा। सरकारी स्कूलों में या तो देश के ग्रामीण इलाकों के बच्चे या फिर गरीब मजदूर बस्तियों में रहने वाले असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के घरों के चिराग शेष रहे। गांव में भी जो लोग शिक्षा पर खर्च करने की क्षमता में हैं, वे अपने बच्चों को शहर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लगे। सरकारी स्कूलों में अब अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारे समाज का वो तकलीफ दे तथ्य हैं जो सरकारी शालाओं पर निरंतर घटते बजटीय अनुदान और खर्चों का खुलासा कर देता है। हम ये देखते हैं कि देश में रक्षा और आधारभूत संरचनाओं के लिए तो बजट प्रावधान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और
पोषण जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर ये खर्च निरंतर घटता नजर आ रहा है। हालांकि समाज और सत्ता की प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बाद में आती हैं और इन सेवाओं के निजीकरण पर ही बाजार का वर्तमान और भविष्य निर्भर है। इसीलिए आए दिन हमें अखबारों में भी सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के बारे में नकारात्मक खबरें देखने को मिलती हैं। मौजूदा हालात में सरकारी स्कूलों और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ओर सरकार को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।